नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। उपेंद्र कुशवाहा बड़ा खुलासा करने वाले हैं। जी हां, कल राजनीतिक खुलासा उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से किया जाएगा। मीडिया के सामने वो अपनी बातों को खुलासे के तौर पर रखते हुए नजर आएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है कि कल वो राजनीतिक तौर पर बड़ा खुलासा करने वाले हैं और मीडिया के सामने ये खुलासा उपेंद्र कुशवाहा करते हुए नजर आएंगे। यानी कि कल का दिन बिहार की सियासत के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से बड़ा खुलासा कल किया जाएगा। आगे कुआं पीछे खाए वाला स्थिति है। उपेंद्र जी पार्टी करे के निकाल देंगे, पार्टी कार्यक्रम नहीं करने देंगे। अरे कैसे कोई निकाल देगा उपेंद्र कुशवाहा को? उपेंद्र कुशवाहा कोई गाजर किसकी है देख देगा। और पटना संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ के। आनंद, जिस दिन मीडिया के सामने उपेंद्र कुशवाहा पहली बार आए और उन्होंने तमाम बातों को रखा, उस दिन भी उन्होंने कहा था कि एक एक करके कई अध्याय हैं जिन्हें मैं खोलूंगा, सामने रखूंगा। क्या ये माना जाए कि कल एक और अध्याय का पटाक्षेप उनकी तरफ से किया जाएगा? बिल्कुल विभा। और पिछले बार जो उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस वार्ता किया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगली बार मैं फिर कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो बेहद महत्वपूर्ण है और कैसे नीतीश कुमार को कमजोर किया जा रहा है, कौन लोग कमजोर कर रहे हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया था मैं सबूत के साथ पेश करूंगा और तमाम बातों को रखूंगा। तो जाहिर सी बात है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं 12 बजे उपेंद्र कुशवाहा, जो अभी जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है। और उन्होंने बक्सर में एक तरीके से जब उनसे सवाल पूछा गया था, जो बिहार प्रदेश के जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने कहा था कि 2 तारीख को जो समता फुले बैनर के तले जगदेव प्रसाद के जयंती समारोह मना रहे हैं, वो एक तरीके से उस पर सवाल खड़े करके उन्होंने कहा था कि ये गलत है। उसके बाद जिस तरीके से उनका बयान आया है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, लेकिन आज जो उनका बयान है उपेंद्र कुशवाहा का बक्सर में कि मैं कोई गाजर मूली नहीं हूं जो मुझे कोई उखाड़ दे, तो आप उनके तेवर से समझ सकती हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरीके से मूड में है। वो किसी भी कीमत पर वो झुकने को तैयार नहीं है। भले ही आनंद, लेकिन एक सवाल जो सभी के जहन में इस वक्त उठ रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा खुद पार्टी से निकलेंगे? हालांकि अगर उनके बयानों को देखा जाए तो ऐसा लगता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ क्या जेडीयू उन्हें निकालेगी? देखिए, दोनों बातों में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा है जब जो आदमी कोई भी राजनीतिक नेता अगर ये कहता हो कि मैं अपना हिस्सा लूंगा, मैं ऐसे कैसे निकल जाऊं। अगर बड़े भाई नीतीश कुमार के बारे में जो उन्होंने कहा था कि बड़े भाई कोई अगर छोटे भाई को निकाले तो ऐसे कैसे चलेगा, जब वो हिस्से की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो खुद से नहीं निकलेंगे। अगर वो कोई भी ऐसा काम करते हैं जो पार्टी को लगता है कि वो अनुशासनहीनता है, उन्हें नोटिस दिया जा सकता है, उसके बाद ही पार्टी कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि अभी टेक्निकली वो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, इस वजह से जब तक उन पर कोई ऐसी बात नहीं, वो कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं जो पार्टी के सीधे पार्टी के खिलाफ जाता है, तब तक उन्हें पार्टी से निकालना आसान नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है उपेंद्र कुशवाहा को इस बात की जानकारी है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा बार बार नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि नीतीश कुमार को कमजोर किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इशारों में नीतीश कुमार पर निशाना भी साध रहे हैं, जिसको लेकर अब जेडीयू के नेताओं ने भी नाराजगी दिखाना शुरू कर दी है। और जो उमेश कुशवाहा जो जेडीयू देखना तो ये भी होगा आनंद कि इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा के साथ कौन जेडीयू के अंदर खड़ा नजर आता है, और अगर वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ है तो क्या उसके लिए भी जेडीयू के अंदर उसी तरह के सुर निकलेंगे। हालांकि कल का दिन बहुत खास है, कल खुलासा क्या करने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा, इस पर सबकी निगाहें लगी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। गोपालगंज से खबर, जहां पर छात्र अंकित कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार 8 नामजद आरोपियों को सरेंडर करने के लिए अब 24 घंटे का वक्त दे दिया है। सरेंडर नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई करने की बात कही गई है। सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने यह कहा है कि हत्या के मामले में 8 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें एक नाबालिग भी है, जबकि फरार 8 आरोपियों की तलाश छपरा समेत अन्य दूसरी जगहों पर छापेमारी के तौर पर की जा रही है। एसडीपीओ ने यह भी दावा किया कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। बसडीला गांव के छात्र अंकित कुमार की हत्या के बाद आज चौथा दिन है और अभी भी गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। लेकिन जो पुलिस है पूरी तरह से अलर्ट है। चौक चौराहों पर पुलिस बलों की भी इस वक्त जो है तैनाती की गई है। हत्या के 4 दिन
बीत चुके हैं, लेकिन अब तक जो है 8 आरोपी जो है उनकी ही गिरफ्तारी हो पाई है। बाकी के जो 8 नामजद अभियुक्त हैं उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये तमाम पुलिसकर्मी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं जिन्हें इस वक्त बसडीला चौक के पास तैनात किया गया है। और आज कुछ ही देर बाद जो है बिहार विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा वो भी इस गांव में पहुंचेंगे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे। सामने सदर एसडीपीओ हैं, उनसे ही जानते हैं कि जो बाकी के फरार अभियुक्त हैं कब तक उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी। सर, अभी भी 8 अभियुक्त फरार हैं, कब तक पुलिस गिरफ्तार करेगी? जैसा कि आपको पहले भी बताए हैं कि घटना कारित करने के बाद अभियुक्त तो बैठे हुए नहीं हैं। हम लोग के पास जो भी टेक्निकल और जो पूर्व से हम लोगों का जो ट्रेंड रहा है अनुसंधान का और अभियुक्तों की गिरफ्तारी का, हम दोनों तरह से काम कर रहे हैं, मैनुअली और टेक्निकली। और हमको लगता है कि अगले 24 घंटे में जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन हैं वो उनकी गिरफ्तारी के लिए काफ़ी होंगे और गिरफ्तारी करेंगे। कल तक हम उनकी कुर्की भी करेंगे। कहाँ छापेमारी हो चुकी है गिरफ्तारी? अब ये जगह तो आपको नहीं बता सकते हैं। कहाँ? वो छपरा, सिवान और यूपी में 2 जगह पे। कितनी टीमें छापेमारी में? 4 टीम हमारी अभी भी लगी हुई है छापेमारी में। और हम लोगों ने न्यायालय से वारंट कुर्की जब्ती भी प्राप्त कर लिया है जो हमको कल तक मिल जाएगा। कितने लोग हैं, कितने घर हैं जिनके यहाँ कुर्की कार्रवाई की जाएगी? 7 आदमी पकड़े गए हैं, 8 अभी भागे हुए हैं, 8 4 घर के हैं, तो 4 घर की कुर्की होगी। तो ये गोपालगंज के सदर एसडीपीओ हैं और एक बड़ी जानकारी भी दे रहे हैं कि जो फरार अभियुक्त हैं उनकी यदि गिरफ्तारी अगले 24 घंटे तक नहीं होगी तो पुलिस उनके घरों की कुर्की की तक की कार्रवाई करेगी। पुलिस को कोर्ट से वारंट और कुर्की की जो कार्रवाई के लिए आदेश है वो भी पुलिस को थोड़ी देर में आज मिल जाने की उम्मीद है, जो जैसे कि पुलिस अधिकारी बता रहे हैं। सामने अब तस्वीरों में देखिए, ये जो तस्वीर है बसडीला चौक की है और ये जिस सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिन घरों में इस वक्त ताले लगे हुए हैं वो तमाम जो आरोपी हैं फरार हैं उनके घर हैं। पुलिस इस वक्त जो है इलाके में एहतियात तौर पर चौकसी बरत रही है ताकि जो स्थिति है, विधि व्यवस्था है, वो किस तरह का उत्पन्न ना हो सके। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी पुलिस जो अंकित के फरार हत्या के आरोपी है उन्हें कब तक गिरफ्तार कर पाती है। अगले 24 घंटे में जो फरार अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि पुलिस के दावों में कितनी सच्चाई है और जो फरार अभियुक्त हैं उनकी कब तक गिरफ्तारी हो पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। तो वहीं गोपालगंज के बसडीला मस्जिद के पास जिस छात्र की हत्या हुई वो डीएवी हाई स्कूल में एनसीसी का छात्र था। अंकित बड़ा होकर देश की सेवा करना चाहता था, ये उसका सपना था। इसी साल उसकी इंटरमीडिएट की परीक्षा होने वाली थी। अंकित की हत्या के बाद पूरा परिवार टूट चुका है और सदमे में है। पिता मोहन जी प्रसाद बेटे की तस्वीर को हाथ में लेकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। तो जवान बेटे को खोने के गम में अंकित की मां पूनम देवी बार बार बेसुध होकर गिर पड़ती हैं। गोपालगंज के छात्र अंकित कुमार की हत्या का 4था दिन है और अभी हम मौजूद हैं अंकित कुमार के घर पर। ये पूरा परिवार अंकित कुमार का है। पिताजी हैं सामने जो हाथों में इस वक्त बेटे की तस्वीर लेकर न्याय की, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से, सरकार से कि बेटे की हत्या करने वाले जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो सके। हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ अभी इनकी मांगे हैं। 8 लोग का गिरफ्तार किए हैं लेकिन अभी तक ले न दूसरा मुजरिम का पकड़ाया नहीं है। लेकिन सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सजा दिया जाए पकड़ करके। और हमारा तो बेटा खो गया लेकिन फिर भी हम देश के सेवा के लिए पुलिस सेना बनाने जा रहे थे, लेकिन बीच में ये धोखा हो गया। बेटा तो हमारा चला गया लेकिन अब क्या होगा। बाजार जा रहा था तो वहाँ पर मस्जिद के पास में कुछ लोगों ने मिल करके उनको पकड़ करके गला दबा करके मार दिया। चाकू भी लगा था वहाँ पर, हरिओम को चाकू। हाँ, हरिओम का चाकू भी लगा था। जो हमारे भाई को मारा है उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। ये देश की सेवा में अपना मतलब बलिदान देना चाहता था, सेना बनना चाहता था। हाँ, लेकिन हत्या कर दी बाबू। ये बाजार में हुई, जैसे सब्जी बाजार के लिए शुक्रवार को मतलब 5 बजे शाम को ये सब्जी खरीदने के लिए जा रहे थे मेरे भैया। उसके बाद बीच मस्जिद के पास कुछ लोगों ने इनको मार कर वहाँ पे हत्या कर दी। चाची तू बोलो। अंकित की मां है और इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर ये पूरा परिवार हत्या से टूट चुका है, मर्माहत है। और पुलिस और प्रशासन से ये मांग कर रहा है कि जो फरार अभियुक्त हैं, आरोपी है, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। जो गिरफ्तार हो चुके हैं उन्हें न्यायालय सजा दिलाई जा सके। अंकित
एनसीसी का छात्र था और डीएवी स्कूल में पढ़ता था और बड़ा होकर एक सेना का जवान बनना चाहता था और देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन इससे पहले उसकी हत्या हो गई। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। पटना में प्रदर्शन कर रहे जूनियर इंजीनियर्स पर लाठीचार्ज किया गया है। जूनियर इंजीनियर तकनीकी सेवा आयोग के ऑफिस के बाहर हंगामा कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस के साथ इनकी झड़प होती है, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें यहां से खदेड़ा है। प्रदर्शन कर रहे लोग बहाली के लिए ली गई परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी करने की मांग कर रहे थे। तो जूनियर इंजीनियर्स को यहां से खदेड़ा गया क्योंकि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक शुरू हो जाती है। रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन की शुरुआत की गई थी और इस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने यहां लाठियां भी भाजी। वहीं बड़ी खबर सुपौल से आ रही है, जहां गर्ल्स हाई स्कूल में फायरिंग की गई है। प्रतापगंज गर्ल्स हाई स्कूल की घटना, जिसमें सहायक शिक्षक पर फायरिंग की गई और बाल शिक्षक मिथिलेश जो है उनकी जान बची है। बताया जा रहा है कि स्कूल के अंदर ही ये लोग घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बाल शिक्षक मिथिलेश कुमार की जान बची है। 4 अपराधियों ने फायरिंग की थी। हालांकि यहां पर जो लोग मौजूद थे उन लोगों की तरफ से 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया, जिन्हें पुलिस के हवाले किया गया है, जबकि मौके का फायदा उठाकर 2 लोग यहां से फरार हो गए। वहीं वैशाली में धान खरीद बिक्री करने वाले एक बड़े कारोबारी को गोली मारकर बदमाशों ने जख्मी कर दिया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने हमलावर को भी पकड़ लिया, जो घायल के गांव का ही रहने वाला है, जिससे पुलिस अपने हिरासत में लेकर अब पूछताछ कर रही है। तो पुलिस के सामने ही ग्रामीणों ने उसकी जमकर धुनाई की। घटना वैशाली थाना क्षेत्र के हुसैना गांव की है और बताया जाता है कि वृद्ध व्यवसायी भरत सिंह अपने गोदाम पर बैठे हुए थे, तभी आरोपी नंदकिशोर सिंह यहां पर पहुंचता है और भरत सिंह से बातचीत शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसने कट्टा निकालकर भरत सिंह को गोली मार दी। गोली कारोबारी के सीने में लगी है, जिससे उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। 6 महीना पहले मोटरसाइकिल चुरा के ले गया था। किसका चुरा लिया था मोटरसाइकिल? हमारे पिताजी का। अच्छा। और ये FIR किए थे बाई नेम जी, तो इसी एवज में वो आज गोली चलाया है। तो कब का घटना है और क्या कर रहे थे आप? आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा के अंतराले में है। थाना तक हुसैना गांव है, वहाँ के एक भरत सिंह है जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अपने गोदाम पर बैठे हुए थे, तो गांव के ही एक व्यक्ति आकर गोली मार दिया है और अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं घटना क्या कारण है, इस बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी उसकी कार्रवाई होगी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सीवान पुलिस ने फर्जी एंटी करप्शन ब्यूरो अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने वाले 2 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से फर्जी आइडेंटिटी कार्ड और हूटर लगी हुई कार भी बरामद की गई है। पकड़े गए लोगों के नाम अमन सिंह और अमित सिंह बताए जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले हैं। चेक किया गया तो उसमें 2 लोग बैठे हुए पाए गए। इनसे पूछताछ करके उन्होंने बताया कि हम एंटी करप्शन ब्यूरो के पदाधिकारी हैं, लेकिन जब उनका छानबीन किया गया तो वो लोग पूरे फर्जी पाए गए और दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लार थाना क्षेत्र के। उनके पास से कई मोबाइल, कैश पैसा और कई तरह का और कागजात बरामद हुआ है। उन लोगों का एमओ यही है कि वो लोग रात को निकलते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के पदाधिकारी कह के और तरह तरह के वाहनों को का जांच करके या कुछ करके इस तरह से लोगों का ठगी करते हैं। जमालपुर किऊल रेलखंड पर दैथा बांध के पास अंडरपास और ओवरब्रिज की मांग को लेकर ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे तक रेल ट्रैक को जाम कर दिया। दरअसल लगातार हादसे के बाद 27 जनवरी को रेलवे ने दैथा बांध के पास रेलवे क्रॉसिंग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था, जिससे गांव के लोगों को आने जाने में परेशानी होने लगी। गांव के लोग अंडरपास या ओवरब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और रेलवे अधिकारियों से बात कर क्रॉसिंग को फिर से चालू करने का आश्वासन दिया गया और इसके बाद जाकर जाम हटाया जा सका। और चलिए अब आपको शेखपुरा सदर अस्पताल की एक तस्वीर दिखाते हैं, जो आपके भी मन में कई सवालों को जन्म दे देंगी। शेखपुरा सदर अस्पताल की ये तस्वीर देख लीजिए। इमरजेंसी वार्ड में मरीज भगवान भरोसे होते हैं। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब
एक महिला मरीज को अस्पताल में भर्ती किया गया तो डॉक्टर ने कुछ दवाएं और सलाइन चढ़ाने को लिख दिया, लेकिन मरीज को पानी चढ़ाने की जिम्मेदारी जिस नर्स और स्टाफ को दी गई वो इतने एक्सपर्ट थे कि करीब आधे घंटे तक वो मरीज के हाथ में नस ही खोजते रह गए। 4 से 5 जगह सुई भी लगा दी जाती है, लेकिन फिर भी मरीज का नस इन्हें नहीं मिल रहा और अंत में स्थिति यह बन गई कि परिजन आनन फानन में मरीज को निजी अस्पताल लेकर जाने को मजबूर हो गए। इससे भी आगे हद तो तब हो जाती है जब अस्पताल में इस अंधेर गर्दी पर उपाधीक्षक डॉक्टर जो है नौशाद आलम से सवाल किया गया तो वे जवाब देने के बजाय चैम्बर से कुर्सी छोड़कर भाग खड़े हुए। बात आई है मीडिया में तो सर किस रूप में आप लेंगे इसको? अगर संज्ञान में आपको दी जा रही है कितना एक तरह से ब्लैक माना जाएगा। करके पानी चढ़ाने बोले पानी कंप्यूटर भोग रहा चढ़िए नहीं चल लगी रहा 5 जगह भोग दिया, बच्चा रो रहा उसको सेक्सेशन करा तो प्राइवेट डॉक्टर से दिखावे मिल गया। क्या करा उसका मतलब सुई नशे ने पता नशे ने उसको मिल रहा सुई ने भोग रहा है 4 जगह भोग दिया नशे ने उसको पता लग रहा। ये सदर अस्पताल का डिप्टी सुपरिटेंडेंट का चैम्बर है जहां इनकी जिम्मेवारी है कि सदर अस्पताल के अंदर जो भी मरीज आते हैं उनका सही से देखभाल हो और इलाज समुचित ढंग से हो। अभी एक ताज़ा मामला है कि अरी ब्लॉक से एक महिला मारपीट के मामले में भर्ती होती है और आधा घंटे तक नर्स और सारे जो कर्मी हैं उसका भेन तक नहीं खोज पाए हैं। नतीजा ये हुआ कि रेफर हो जाती है महिला इस अस्पताल से। और जब इस संबंध में मीडिया से बात करने की कोशिश की गई सुपरिटेंडेंट से, इन्होंने बताने से इनकार किया। आप समझ सकते हैं कि सदर अस्पताल की व्यवस्था कैसे सुधर सकती है, जबकि राज्य सरकार का दावा है कि सदर अस्पताल के अंदर, पूरे राज्य के सदर अस्पताल के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त किया गया, लेकिन शेखपुरा के सदर अस्पताल के बारे में आप साथ अंदाजा लगा सकते हैं। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।